हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हमने कह रहे हैं क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8। आज हम डिस्कस करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर हमारा मूव कर रहा है उस पर क्या फोर्स एक्ट होगा, मतलब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई मूविंग चार्ज है, उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक, आज की टॉपिक हमारी रहेगी फोर्स on a moving charge in magnetic field. In magnetic field. ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज मूव कर रहा है, उस पर क्या फोर्स लगेगी हमारी। ठीक है, एक्ट फोर्स एक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए ये रहा हमारा कोई करंट कैरिंग वायर, ये हमारा कोई करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी है इनवर्ड, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है, कैसा है, अब देखिए जो हमारा चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड में वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज नहीं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो चार्ज मूव करेगा उस पर जो फोर्स एक्ट होगी वो चार्ज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा मान लेते हैं जो हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये चार्ज हमारा रेस्ट में है इस पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो फोर्स लगेगी ही नहीं। ठीक है, मतलब फोर्स वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अगर देखिए जब तक चार्ज हमारा मोशन में नहीं आएगा, मतलब चार्ज में कुछ ना कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, तब तक हमको चार्ज मतलब फोर्स हमें मिलेगा नहीं। अगर ये चार्ज हमारा रेस्ट में है तो हमको फोर्स क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, फिर देखिए ठीक, ये रही माय इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मान लेते हैं अब जो हमारा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज हमारा वो v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा चार्ज मोशन में है, अब जब v वेलोसिटी से आगे भाग, इसका मतलब चार्ज कैसा है, मोशन, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है इसमें फोर्स एक्ट होगा, तो जब ये चार्ज हमारा मोशन में मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, इसमें फोर्स लग के ये चार्ज इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब चार्ज सीधे ना जाकर ये डिफ्लेक्ट कर गया वायर की साइड। ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन यहाँ शो कर दिया, समझ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला का तो देख लीजिए, एफ वेक्टर में होता है क्यों, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ रहे हैं, यह है आपका फोर्स का फार्मूला। ठीक, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो चार्ज और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए हम ज्यादा आपका थ्योरेटिकली नहीं लिखाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए क्या चीजें हैं आपकी। अब इसका मतलब आप खुद ही जानना है कि फोर्स हमारा है वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इस चार्ज की वेलोसिटी, जो चार्ज हमारा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम इस वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, इस वेलोसिटी की भी अगर हम वैल्यू बढ़ा दे तो हमारा फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ा दी तो आपका फोर्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म में, ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, F बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। समझ रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। F बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये कैसे, ये आपको पता ही होगा, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर है इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। उसी तरीके अगर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब आपने ये समझ लिया। ठीक, अब ये भी जान लीजिए, जब
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब जब आप क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया होगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वी मान लीजिए आपको दिया जाता था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था, अगर किसी प्लेन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था तो ठीक है, आपको जब ए से बी जब आप डायरेक्शन निकालते थे, ए से बी जो आपको परपेंडिकुलर में तो वो आपको सी वेक्टर मिलता था, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी करते थे आपको वहां पे सी वेक्टर मिलता था। जैसे देखिए ये आपका प्लेन रहता था, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा सेंस लगाइए। देखिए मान लीजिए आपको दिया है ये बी वेक्टर और ये दिया है आपको ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर। तो अगर ए से बी क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकालना जानते, ठीक है, अगर ए से बी आप कर्ल करते थे तो आपको जस्ट परपेंडिकुलर मिलता था सी वेक्टर ना, समझ रहे हैं, ये आपने पढ़ा था, ठीक है, चीजें आपको बताई गई हैं। इसका मतलब कि जब आप V से B मान लीजिए आपको दिया है ये आपका रहा V वेक्टर और ये रहा आपका B वेक्टर, ठीक है। देखिए क्या रहा आपका प्लेन, आपका क्या है बोर्ड है, वहां पर हमने तो प्लेन बनाया था, यहाँ पर प्लेन आपका क्या है बोर्ड है, मान लीजिए V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको दिया है। तो अगर आप V से B V वेक्टर क्रॉस B से B अगर जाएंगे डायरेक्शन जो आपको मिलेगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब जो फोर्स होगा आपका ये V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप देखिए V से B जब आप कर्ल कर रहे हो, ठीक है, देखिए आपने जब V से B कर्ल किया तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। जब आपने बी से बी कर किया तो थंब जो डायरेक्शन है किसका दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का। अगर आप देखेंगे थंब आपका इस कंडीशन में बाहर आ रहा है, थंब आप कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो आउटवर्ड मिलेगी, क्या मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगी। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बी दे दे और यहाँ पर आपको बी दे दे, अब क्या होगा, अब आप वी से बी जाओगे, ठीक है, ठीक, जब बी से बी जाएंगे यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या मिलेगी, आउटवर्ड ही मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए मतलब ये फार्मूले से आप कह सकते हैं जो हमारा फोर्स है, जो हमारा फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, और जो फोर्स वो परपेंडिकुलर किसके भी, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं, यहां से आपको समझ में आता है कि जो हमारा फोर्स है वो इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए जैसे ये ठीक है, मान लीजिए आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपकी वेलोसिटी, तो जो आपका जो फोर्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, देखिए इसका इसके भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लगाते हैं हेडिंग कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। फर्स्ट निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमारा लेफ्ट हैंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जो थंब है हमारा, ठीक है, इस तरीके देखिए लेफ्ट हैंड, ये जो हमारा थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, और जो हमारा फोर फिंगर है, ठीक है, जो हमारे फोर फिंगर है ये देगा हमारी, इसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और जो ये मिडिल फिंगर है हमारी इसको हम रखेंगे वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मतलब कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। बन जा
अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका नेल है, आपने नेल पॉलिश लगा लिया। हाँ, गंदा लग रहा है, रहने दीजिए, ना लगाइए। ठीक है, ये आपका थंब है, ये क्या है आपका थंब है, ये देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर फिंगर जो है आपकी ये डायरेक्शन देगी, इसको आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। और ये मिडिल फिंगर है हमारी, इसके लिख लीजिए, ये हमारी है फोर फिंगर, और ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये डायरेक्शन में रहेगी वेलोसिटी के चार्ज की, ये हमारी मिडिल। समझ रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ये रहेगा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में, और ये रहेगा हमारा जिस डायरेक्शन हमारा चार्ज मूव कर, मतलब वेलोसिटी। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म है, अज्यूम करिएगा, ठीक है। मानते हैं यहाँ पर हमारा चार्ज क्यों है, ठीक है, यहाँ हमारा चार्ज क्यों है, प्लस क्यों है, ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। अब हमको बताना है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो अभी हमने क्या किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। हमने क्या किया है कि फोर फिंगर, मतलब ये फोर फिंगर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ये वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी डायरेक्शन में रहेगा, और थंब हमारा देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब आपको पता है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एज्यूम करिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वी, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं। अब क्रॉस का मतलब आप जान रहे हैं, मतलब इनवर्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए लिख देते हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, फोर फिंगर को रखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, इसको वी डायरेक्शन में, इसको एफ, एफ आपको मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है, देखो अंदर साइड आपने रखा, ये है वेलोसिटी, देखो ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन में, और ये थंब जो है ऊपर, मतलब हमको मैग्नेटिक फोर्स जस्ट अपवर्ड मिलती है। समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ मिली, ये मिली, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अभी तक वेलोसिटी रहती है, अब वेलोसिटी आप पलट दीजिए, मान लीजिए इस साइड आपकी वेलोसिटी हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लीजिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड सेट खाओ, इसको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक, ये देखो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फोर्स देगा, और मिडिल फिंगर वेलोसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी, और थंब कहाँ, नीचे, मतलब हमको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिल रहा है, नीचे, ये देखिए एफ हमको नीचे मिला, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको सेकंड मेथड बताते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अब हम निकालेंगे सेकंड मेथड से, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल से, ठीक है। फार्मूला क्या था हमारा, ये है, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपका ये दिया है V, और ये दिया है आपको B वेक्टर, आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है।
तो स्क्रू रूल क्या रहता है, वी क्रॉस बी, ठीक है। देखो वी से बी हमें जाना है, वी क्रॉस बी मतलब वी से बी जाना रहता है था, ठीक है। स्क्रू रूल जो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे डायरेक्शन निकालने के लिए वही है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वी से बी जाना है, वी से बी जाना है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएंगे, लेकिन आप इस स्क्रू ड्राइवर, मान लीजिए आपका स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखो इधर से इधर जा रहे हो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू ड्राइवर को बाहर आएगा, देखिए। अब आपको पता है कि जब आप स्क्रू मतलब पेचकस, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है, जब आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, देखो ये बाहर आता है ऐसे करके, देखिए। मान लीजिए अंदर है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे देखो बाहर आएगा ऐसे करके, ठीक है, बाहर आएगा। अब जब क्लॉकवाइज घुमाओगे इस तरीके से तो अंदर जाएगा, देखो देखो अंदर जा रहा है ना, समझ रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से। अब देखिए जब वी से बी जाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये बाहर आएगा आपका, मतलब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी आउटवर्ड, सॉरी क्या मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगी, क्या मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो आपका, यहाँ बी दे दे और यहाँ आपको बी दे दे। अब यहाँ पूछ ले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर यहाँ पूछ ले तो वी से बी जाना है, जब आप देखो, अब जब आपको वी से बी जाना है क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे देखो ये अंदर रहेगा, ठीक है, आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपको अंदर मिलेगा, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इनवर्ड, क्या मिलेगा, इनवर्ड, ठीक है, समझ में आया। इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब थर्ड मेथड हम देखते हैं, ठीक है, थर्ड मेथड हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने की, ठीक है। थर्ड मेथड हमारा रहेगा राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अब इसमें देखिए उससे बन गया, चलिए अब देखिए ये जो फोर फिंगर में जो ये जो चारों उंगली है इसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और इस थंब को रखेंगे वेलोसिटी डायरेक्शन, मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें। ये जो पाम हमारा देगा, पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। जैसे देखिए चलो वही बताते वही वाले जो पहले लिए थे, ठीक है। कटम कटम कटा कटम ला 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 ला, ठीक है। ये रही हमारी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा हमारा चार्ज प्लस क्यू, और ये रही इसकी वेलोसिटी, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने फोर फिंगर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना है, और थंब को वेलोसिटी डायरेक्शन में, और जब हम जो हमको पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी वो हमको मिलेगी मैग्नेटिक फोर्स की, मतलब फोर फिंगर देखिए ये इसको हमको रखना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और इस थंब को रखना है वेलोसिटी डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस पाम पे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन मिलेगी वो रहेगी हमारी मैग्नेटिक फोर्स की। तो चलिए यहाँ हमारी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा, थंब को रखना है वेलोसिटी डायरेक्शन, हमने वेलोसिटी डायरेक्शन रखा। अब इसके परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में वही मिलेगी हमारी मैग्नेटिक फोर्स, तो देखिए ये रही हमारी मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आया। इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ये चार आपका प्लस क्यों है, अब ये डायरेक्शन है, इस फोर फिंगर को आपने रखा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अंदर साइड है, इसको आपने थंब को रखा है वेलोसिटी डायरेक्शन में ऐसे रखा, देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन में हो गया, कंप्रेस करिए पुश करिए, देखिए नीचे डायरेक्शन में मिला, क्या मिला है आपको मैग्नेटिक फोर्स का, मतलब नीचे मिला। इसी तरीके से आपको देखिए वहां मिलता था ना,
कहां पर, जो आप राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स कर रहे थे, ऐसे डायरेक्शन आपको मिलते थे, समझ रहे हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका रहा। चलिए अब हम बात करते हैं किन किन कंडीशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी। मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी बार बार हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स समझिएगा, ठीक है? किस किस कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। चलिए कब कब हमको मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलेगी वो देखिए। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फार्मूला क्या है आपका, एफ वेक्टर बराबर में क्यू वी वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर, एक ये वेक्टर फॉर्म में, एफ बराबर में क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, चलिए देखिए अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन कि जब आपका चार्ज जीरो हो, जब क्योंकि वैल्यू जीरो होगी तो पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो मिलेगी। सेकंड देखिए, जब चार्ज की वेलोसिटी आपको जीरो दी, मतलब आपका चार्ज, जब आपका चार्ज रेस्ट में हो, जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो तो पूरा फोर्स आपको क्या रहेगी, जीरो फोर्स आपको मिलेगी नहीं। तीसरा देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो तो पूरा टर्म जीरो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स पे जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको जीरो मिल जाएगा। फोर्थ देखिए, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो या फिर थीटा आपका 180 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में भी आपको मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलेगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन मैग्नेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, मतलब ये चार कंडीशंस में आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। चलिए चेक करते हैं, जैसे इसके लिए देखते हैं, मान लीजिए ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है? ये रहा आपका चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये रही प्लस क्यू चार्ज की वेलोसिटी डायरेक्शन। अब अगर आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, मतलब V और B सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से इनके एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर में 0 डिग्री बनेगा। अगर थीटा बराबर में 0 डिग्री बना तो मैग्नेटिक फोर्स आपको क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये कंडीशन आपको दे दिया इधर, अब भी आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए अब आपका प्लस क्यू चार्ज ये है, इसकी डायरेक्शन जस्ट एंटी पैरेलल कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है? तो इस कंडीशन में जो एंगल क्या रहेगा आपका, एंगल जो बनेगा वो थीटा पर 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि अपोजिट है, तो इसकी वजह से भी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी बार बार मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो मिलेगी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन निकालते, देखें इस कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फोर्स मिलती है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं मिलता। मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके दिमाग मारा मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, चलिए देखते हैं इसका डायरेक्शन हमको मिलता है। ठीक है, अब फर्स्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट रूल क्या था हमारा, चलो इसी को लगाते हैं, ठीक है? लास्ट जो लगाया था, लास्ट क्या था हमारा, राइट हैंड पाम रूल। हम क्या करते थे, इसको रखते थे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये हमारा रहता था वेलोसिटी डायरेक्शन में, और ये जो पाम था इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमको मिलता था मैग्नेटिक फोर्स, तो हमने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, तो इसको कैसे रखें, ये थंब था, इसको हमको वी का वेलोसिटी डायरेक्शन में रखना था, तो कैसे हम इसको रखेंगे, रख ही नहीं पा रहे। देखिए
अब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो हम रख ही नहीं पा रहे, कैसे इसको ऐसे कर दे, ऐसे थोड़ी करना है हमको, ऐसे रखना है ना, कैसे रख कैसे कैसे रख कैसे रख कैसे रख नहीं पा रहे। इसके लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, वेलोसिटी ऐसी, तो क्या करेंगे, अंगूठे से तोड़ दें, अंगूठे कैसे ला दे, क्या तोड़ के हाँ ऐसे ला दें, नहीं होगा ना। इसी वजह से अगर डायरेक्शन हमको नहीं मिले मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब हमारा चार्ज जीरो, जब हमारा वेलोसिटी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, थीटा 0 डिग्री हो या फिर थीटा 180 डिग्री हो, इस कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब हमको मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब मिलेगी, मतलब हमको F की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब हमारा थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी मैक्सिमम। F बराबर में क्यों VB साइन थीटा होता है, क्यों VB साइन थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू यहाँ से हमको मिला क्यों VBF, ये हमको F मैक्स मिला है, मैक्सिमम। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, नोट हो गया, चलिए। देखिए मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, वी वेक्टर आपको दे दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, सॉरी, बी वेक्टर आपको दे दिया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्यों आपको दिया है, मान लीजिए क्यों आपको दिया 2 कूलम। आपसे पूछा मैग्नेटिक फोर्स बताइए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, तो अभी अपने फार्मूला लिखा था F बराबर, चलिए इधर लिखते हैं, F वेक्टर बराबर क्यों V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आपको F निकालना है तो V क्रॉस B की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो V हमको ये दिया है, B हमको ये दिया है, V वेक्टर हमको ये दिया है, B वेक्टर हमको ये दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप क्लास 11th में ही सीखे हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमको क्या निकालना है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से बनाएंगे, I J ठीक है, I क्या है 2, J का क्या है 4 5, ठीक है, B के लिए क्या है 3 5 6। ठीक है, अगर I निकालेंगे I कैप, ठीक है, I कैप अगर आप निकालेंगे तो I वाला पूरा टर्म छोड़ेंगे, इधर वाला टर्म छोड़ेंगे, आपको ये टर्म मिलेगा, ये टर्म क्या मिला 4 5 5 6। J निकालेंगे माइनस J कैप लेंगे, क्या लेंगे माइनस J कैप, J ये गया, बचा ये 2 3 और 5 6, 2 3 5 6, फिर लेंगे प्लस K कैप, तो ये गया, ये बचा क्या 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, अब आप करेंगे I कैप 6 4 जा 24, माइनस लगाइए, फिर 5 5 जा 25, माइनस J कैप लिखिए, 6 2 जा 12, माइनस 5 3 जा 15, प्लस लगाइए, K कैप है ना, K कैप लिखिए, 5 2 जा 10, माइनस में 4 3 जा 12। आपको यहां से मिलता है माइनस I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2 K कैप, ये आपको मिलता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, क्यों कितना दिया है 2 दिया है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कितना मिला आपको माइनस I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2 K कैप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2I कैप प्लस 6J कैप माइनस 4 K कैप,
ये आपको मिलता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या लिखा है? अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ठीक है, एंड चेंज इन एक्सेलरेशन आपको दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी गई है xi के प्लस 2j कैप। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखिए आपने फार्मूला लिखा था मैग्नेटिक फोर्स का कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर में क्यों v वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर। इसका मतलब कि जो फोर्स है आपको परपेंडिकुलर है v वेक्टर के और फोर्स आपको परपेंडिकुलर है b वेक्टर के। अब आपको ये पता होगा फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर ma, ये होता था। अगर फोर्स के परपेंडिकुलर है इसका मतलब a के भी परपेंडिकुलर होगा ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब a के भी परपेंडिकुलर आपका b होगा। तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा ना। मेरे क्योंकि कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट होता क्या था कि अगर मान लीजिए आपको दिया गया है परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता क्या है आपका? a b cos थीटा। ए बी कॉस 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो पूरा टर्म 0, मतलब कॉस प्रोडक्ट आपको मिलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, सॉरी डॉट प्रोडक्ट आपको मिलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 0 मिलता है। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको मिलेगा 0। तो ए वेक्टर कितना दिया है? एक्स आई कैप प्लस 2j कैप। बी वेक्टर कितना मिला है? डॉट लगाइए 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर -2 बराबर में 0 लगा। i से j से j मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं। x3 x मिला आपको प्लस 2 4 जा 8 j मिला इंटू में 10 टू द पावर -2 मिला आपको 0। ये उधर चला गया, आपको मिला 3x प्लस ये j नहीं रहेगा क्योंकि j इंटू j आपको मिल जाएगा ना, 8 मिला बराबर 0। x की वैल्यू आपको मिलती है -8/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या दिया है? एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है जिसकी वैल्यू दी गई है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ठीक है, विद वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। एन एंगल, और वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स, हमको फोर्स बताना है। तो गिवन क्या दिया है आपको? सबसे पहले आप गिवन लिखा करिए। ठीक है, गिवन क्या दिया है आपको? गिवन हमको दिया है कि बी हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है? ठीक है, बी हमको दिया है 1। ठीक है, अब टेस्ला लिख लो चाहे वेबर लिखो आपको मर्जी। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया है आपको? 5 × 10 टू द पावर 7। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री। आपको बताना है फोर्स। फार्मूला का F बराबर में क्यों वी बी साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो लिखिए क्यों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 × 10 टू द पावर -19। v की वैल्यू क्या है? 5 × 10 टू द पावर 7। b की वैल्यू क्या है? 1 × sin 30। थीटा की वैल्यू क्या थी? 30 डिग्री। ठीक है, इसका ऐसा करिए 16 5 80 पॉइंट लगा, 8 मिला आपको 8.0। 10 टू द पावर -12 मिला यहाँ से। sin 30 की वैल्यू आपको मिली 1/2। डिवाइड करिए, आप मिला 4.0 × 10 टू द पावर -12। यह आपको मिला फोर्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से ये आपका जो टॉपिक है खत्म होती है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।